एक वीडियो देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 देखी, 4 वीडियो मान लिया फिजिक्स की देख ली, मान लिया जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जो भी है आपके पास, आपने क्या किया, वीडियो देखी बैठ के। इतना कितना टाइम लग जाएगा, मान लिया 2 दिन लग जाएंगे सर, ठीक है। इस बीएससी में और उस बीएससी में जमीन और आसमान का फर्क होगा, इस बीए और उस बीए में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक लोकल स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चों ने कॉमेंट किया क्योंकि सर अब 12th के पेपर हो चुके हैं और CUET के बारे में हमें जानकारी चाहिए सर, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि CUET क्या होता है, फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, किस तरीके से लाखों बच्चे जो फॉर्म डाल रहे हैं उनके बीच में आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, कितने खर्च आपके पैसे हो जाएंगे और क्या वो पैसे आप रिकवर कर पाएंगे या वो पैसे कूड़े में चले जाएंगे, सब पे हम लोग प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मेरे भाई कुछ लोगों ने आपसे कह दिया 700 का फॉर्म भर देना, 750 का 3 सब्जेक्ट वाला, और उसके बाद जो है एक किताब ले आना। मेरे भाई एक मिडिल क्लास गरीब बच्चे के लिए 2000 रुपए भी बहुत होते हैं। तो पूरी वीडियो को कायदे से आप देखिए, समझिए, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके लिए बिल्कुल ये सही है या नहीं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि CUET होता क्या है मेरे भाई। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, काफी रिसर्च की हमने, लिखा है बैठ के, उसके बाद सारी चीजें आपके लिए लेके आते हैं। इसकी PPT नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही आपको समझा देते हैं सर, ठीक है। CUET का पूरा नाम है सेंट्रल, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सेंट्रल मतलब केंद्रीय। होता क्या, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब तक, देखिए जरा ध्यान से समझिए, जब तक आप क्या करते हो, जब तक आप 12th क्लास तक होते हो तब तक आप बोर्ड के लेवल पे होते हो। आप कहते हैं ना यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, लेकिन जब आप 12th पास हो जाते हो तो आप स्कूल में नहीं हो बल्कि कॉलेज में हो, और आपका जो कॉलेज होगा वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा। जैसे हम लोग क्या क्या MJPRU यूनिवर्सिटी चलती है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो लोग BHU की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, JNU की बात करते हैं, यानी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है जो कि मोर देन 45 प्लस, मोर देन 45 का मतलब 45 से भी ज्यादा ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी जहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस का मतलब समझते हो यार, एक टेस्ट नहीं, 9th क्लास में जाते थे, हाँ भाई स्कूल की स्पेलिंग बताओ, उन्होंने बता दी, ठीक है आपका एडमिशन हो गया। तो एक एडमिशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा और तब आप कर पाओगे इस चीजों को। तो ठीक है सर जी, हम क्यों एडमिशन दें, हमारे चचा विधायक, हम जाएंगे कॉलेज में 2 मिनट के अंदर हमारा एडमिशन हो जाएगा। क्या फर्क है वो आपको बताते हैं। देखो भाई, एक आपने देखा ही है, पता ना प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अगर आप लोकल कॉलेजेस से करते हैं वहां पर ना प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ना सही से पढ़ाई हो रही है। कॉलेज के टीचर, बदला आपने इंग्लिश मीडियम लिया है तब भी वो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम है तब भी वो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आप लिख रहे हो मिक्स में, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम लोगों को लिखवाते हैं तो लोगों को दिक्कत है तभी तो लिखवाते हैं सर। तो ओवरऑल दिक्कत क्या है, जब बढ़िया यूनिवर्सिटीज में आप होंगे तो आपकी नॉलेज एक अलग लेवल की होगी, अलग लेवल की नॉलेज होगी। प्लस कुछ लोग सोचते हैं खर्चा बहुत होता, नहीं जी, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी होती है तो बहुत कम फीस में आप अच्छे तरीके से चीजों को कर पाएंगे सर, ठीक है। वो जो भी आप करना चाह रहे हैं, BA करना चाह रहे हैं, BSc करना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी डिग्री सर, ठीक है। फिलहाल UGC ने प्रपोज किया, भैया UGC समझते हो आप सर, संस्था कह लो एक तरीके से सर, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसे कंडक्ट कौन करवाएगा, इस टेस्ट को करवाएगा NTA। NTA का नाम क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो बड़े बड़े एग्जाम, जैसे नीट का एग्जाम तो आपने सुना होगा, नीट का एग्जाम, इतने बड़े बड़े एग्जाम जो एजेंसी करवाती है कंडक्ट, उसका नाम है NTA, और NTA इसे जो है प्रॉपर पूरी तरीके से कंडक्ट करवाएगी एग्जाम को। ये जो टेस्ट होगा ये प्राइवेट और स्टेट दोनों यूनिवर्सिटीज के लेवल पर टेस्ट है, दोनों यूनिवर्सिटीज चाहेंगी तो इसमें पार्टिसिपेट, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए तो ये है ही सर, ठीक है। अब होगा क्या, ये 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बाद ये दिखाया गया कि यार सबको बराबर में लेके आओ। बराबर में लेके आने का मतलब क्या, जरा देखिए, यहां लिखा हुआ नो वैल्यू ऑफ क्लास 12th मार्क्स। पहले क्या होता था, जैसे मान लिया एडमिशन होना है BHU में, मतलब उन्होंने कहा वहां की मेरिट कितनी है, उन्होंने कहा वहां की जो मेरिट है वो 88% गई है। अब बेचारा जो यूपी बोर्ड का मतलब शाहजहांपुर का टॉपर था, उसकी परसेंटेज ही 86 थी। अपना गरीबों वाला जो बोर्ड है उसकी परसेंटेज ही 86 थी। तो अब जब टॉपर ही कट ऑफ में नहीं आ रहा है तो बेचारे बाकी क्या करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो भैया ठीक है 12th में आपको जैसे नंबर मिले, आपके बोर्ड की जो भी कर पा रही ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, वेल आप इसलिए नहीं पिछड़ेंगे कि आपके बोर्ड ने नंबर आपको कम दिया, आपके साथ में कोई पार्शियलिटी हुई। अगर आप वहां पे जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं तो आप कायदे से बेहतरीन नंबर बना पाओगे सर, ठीक है।
जो कोटा वाला सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी चीजें चल रही हैं। तो इस तरीके से कुछ जो दिक्कतें थी, जैसे 13 लैंग्वेज में कंडक्ट करा जाएगा, जरूरी क्या, फेयर एवोल्यूशन, फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, सभी को बराबर का मौका मिलेगा, अगर जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा सर, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें। उसके बाद क्या हुआ, अब किस तरीके से एग्जाम होता है इसे भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो आराम से समझते हुए चलो, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अभी हम आखिरी में आपको ये भी बताएंगे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। भाई जरा देखिए, तो 3 सेक्शन में ये भैया एग्जाम होने वाला है सर, ठीक। 3 सेक्शन इसमें होंगे, जिसमें पहला और दूसरा सेक्शन जो है वो मैंडेटरी है एक तरीके से, ठीक है। अब होगा क्या टोटल इसमें, देखिए यहां पर क्या है, आप कोई एक लैंग्वेज, अब डिपेंड करता है आप एक लैंग्वेज ले रहे हो, 2 लैंग्वेज ले रहे हो, उसी तरीके से जो सब्जेक्ट हैं आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जब आप फॉर्म भरवाने जाओगे तो वो पूछेगा आप कितने सब्जेक्ट में, तो वहां पे दिखाएगा कि 3 सब्जेक्ट के लिए दिखा रहा होगा, मतलब 750 रुपए जनरल के लिए, ठीक है, 700 रुपए ओबीसी के लिए, और जो भी दिखा रहा हो SC ST के लिए, जो भी वहां पे दिखा रहा हो 3 सब्जेक्ट के लिए, तो वो पूछेगा कितने सब्जेक्ट। तो जो भी आपके, जैसे मान लिया आप BSc कर रहे हो, तो आपके मेन सब्जेक्ट जो आप उन्हें को भरोगे, उनकी किताबें लेके आओगे सर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 27 टोटल सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें से आप चुनोगे सर, जिसमें से आप 6 ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट चुन सकते हो, 6 डोमेन सब्जेक्ट ज्यादा चुन सकते हो। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, टोटल 9 पेपर दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो आप, मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकते हो। जो सेक्शन 3 है वो होगा जनरल टेस्ट, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, इस तरीके की चीजें, ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो कहें नहीं हम तो लेंगे ही, आपको ये वाला टेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो, तो फिर आपको ये वाला टेस्ट देना पड़ेगा, वरना नॉर्मली ये वाला टेस्ट मैंडेटरी नहीं है सर, ठीक है। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। सेक्शन 1 में क्या होगा, सेक्शन 1 में आप कोई भी 2 सब्जेक्ट प्लस सेक्शन 3 यानी एप्टीट्यूड और लैंग्वेज वाला पेपर आप यहां दे सकते हो सर, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या होगा, जो बचे हुए सब्जेक्ट और प्लस लैंग्वेज वाला पेपर यहां भी दे सकते हो। अगर आपने एक ही लैंग्वेज ली है तो आप पहले सेक्शन में ही निपट जाओगे, अगर आपने 2 लैंग्वेज ली है तो फिर एक दूसरा वाला पेपर आपको दूसरे वाले शिफ्ट में देना पड़ेगा सर, ठीक है। MCQ टाइप पेपर होगा, यानी मल्टीपल चॉइस टिक मार्क वाला पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा मेरे भाई, उसमें से 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और इस तरीके से पूरा सिनेरियो चलेगा। क्या तैयार करना है, तो 12th तक की NCERT लेवल के क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। एक बेसिक हमने आपको नॉलेज दी है, कब, अगर आपका बजट जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन अभी हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे तो ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, फायदे क्या है, 12th के एग्जाम की कोई औकात नहीं है, लेकिन कुछ नुकसान भी है। सुनिए, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं 12th में, फिर कहेगा कोई मतलब ही नहीं है। कोचिंग वालों से सावधान, अब यहां पे समझो ये है मकसद की बात। कोचिंग वाले क्या करेंगे, अब घुमाएंगे, बेटा 15,000 का कोर्स है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्यों, तुम फूफा उनके, तो आराम से कहना हमारे लिए नहीं, हमें कंटेंट दिखाओ, अगर कंटेंट में दम है पता। और ये भी नहीं कि 9,000 10,000 12,000 का कोर्स खरीद लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, जैसे टेस्ट है, अब यहां पे और भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब यह है कि कंप्यूटर पे पेपर होगा। अब कंप्यूटर पे पेपर, कई बेचारे गाँव में होता है, वो 12th तक उन्हें देखा ही नहीं होता। गाँव का मतलब वो नहीं जो गाँव में रहता है, गाँव का मतलब वो है जो हरकतें करता है वैसी। तो अब कुछ ऐसे होता है, अगर किसी को बुरा लगाओ तो सॉरी। तो कुल मिला के कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी चलाया नहीं होता। हम खुद यार 12th के बाद हम पहली बार गए थे कंप्यूटर सीखने, कतई बहु रहे थे। तो अब ऐसे टाइम पे हालांकि वहां पे चीजें बताई जाती हैं, लेकिन आने जाने में दिक्कत है। अब शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर में इतना कोई सिस्टम ही नहीं कायदे का जो इतना बड़ा पेपर मतलब करवाया जा सके सर, ठीक है, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं मेरे भाई, लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे छोटा मोटा थोड़ी खेल है भाई जी। जैसे यहाँ पे देखो, मान लिया हम कह रहे हैं आपका खर्चा लगभग 800-900 रुपए में, एक मोटा मोटा खर्चा मान लेते हैं आप, सबसे बेसिक वाला 3 सब्जेक्ट वाला भर के लगभग 900 रुपए आपने खर्च कर दिए। 800-900 जो भी खर्च हुए, एक मोटा मोटा खर्चा मान रहा है। आपने क्या किया, 400 रुपए की मान लो एक किताब ले आए, आपने क्या किया, एक कोई कोर्स खरीद लिया कहीं 2,000 रुपए का, और फिर आना जाना कन्वेंस, यानी एक मोटा मोटा अंदाजा आप 5 से 6,000 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। लाखों लोग फॉर्म डाल रहे हैं, और उस लाखों लोगों में अगर आप सोच रहे हो बहुत सारी सीट्स हैं, तो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज ही हैं मेरे भाई, ये बात याद रखना। और ये कोई हलवा नहीं है जो आप रट के चले जाओगे और आपका काम हो जाएगा। तो आप आखिरी में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप ये फॉर्म डालें या ना डालें। देखो भाई, 2 बातें हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर वो ठीक है या आप मैनेज कर सकते हो तो मैनेज तो करो, लेकिन पहले अपने आप से वादा करो कि क्या हम पढ़ पाएंगे या नहीं। सर जी हमारा बड़ा दृढ़ निश्चय, मोटिवेशनल तो बहुत है, हम पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी डेट है, 6-7-8 दिन है। सबसे पहले क्या करो, YouTube पे सर्च करो CUET, बहुत सारे चैनल्स हैं। जैसे अभी फिजिक्स वाला ने एक चैनल लॉन्च किया था CUET वाला,
ठीक है सर, बढ़िया काम कर रहा है फिजिक्स वाला, कोई कहने लायक कुछ है ही नहीं, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है वो। तो अब वो काम कैसा कर रहा है उससे मतलब नहीं है, एक बात याद रखो, हम कैसा पढ़ा रहे हैं इससे मतलब नहीं है, पढ़ने वाले की औकात कितनी है, वो कितना पोटेंशियल है उसका, अच्छी भाषा में कहें तो वो क्या कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अब उस मान लो वो चैनल है, उस चैनल पे गए, आप जो भी पढ़ा रहा, हम किसी एक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, चैनल पे गए और पढ़ना शुरू किया, एक वीडियो देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 देखी, 4 वीडियो मान लिया फिजिक्स की देख ली, मान लिया जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जो भी है आपके पास, आपने क्या किया, वीडियो देखी बैठ के। इतना कितना टाइम लग जाएगा, मान लिया 2 दिन लग जाएंगे सर, ठीक है। अब ये वीडियोस देखने के बाद डिसाइड करो कि यार ये देख के हमें क्या लग रहा है, कि अगर हम इसमें मेहनत करेंगे तो क्या, पहले किताब कुछ भी मत खरीदो, सिर्फ वीडियो देखो जो यूट्यूब पे फ्री है, बैठ के देख रहे हैं आराम से। हाँ हो तो सकता है यार, सिलेबस ये है, सारी चीजें, अगर 1% भी लग रहा है कि हो सकता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब नहीं होता मेरे भाई। तो अगर मान लिया वही सर जो पढ़ा रहा है, उन्होंने कह दिया कि भैया हमारा 800 रुपए का कोर्स है, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें वो पीडीएफ देंगे, नोट देंगे, सपोर्ट देंगे, सारी चीजें देंगे, और मन लगा के पढ़ो बैठ के। और अगर अपने आप से सच बोलना, और अगर लगता है कि नहीं मेरे बस की नहीं है, तो मेरे भाई फिर चक्कर में ना पड़ो, फिर किसी अपने जो लोकल कॉलेज है वहां पर डायरेक्ट बीएससी का एडमिशन हो जाएगा। जितना आप यहाँ 5-6 हजार खर्च कर दोगे, उससे कम में, कम का मतलब 3000, 3500, ऐसे जो नहीं एफिलेटेड कॉलेज होते हैं कहीं से जुड़े हुए, जैसे हमारे यहाँ जीएफ कॉलेज में 3500 रुपये फीस है, खाली जमा हो जाएगी, आराम से एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इस बीएससी में और उस बीएससी में जमीन और आसमान का फर्क होगा, इस बीए और उस बीए में जमीन आसमान का फर्क होगा, एक लोकल स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। लेकिन ये बात फिर समझ लीजिए, कंपटीशन लेवल है, तो सबसे पहले सुकून से बैठो, अपने आप से पूछो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं पता लगा 12th क्लास में ही उन्होंने जो है कहने के लिए 12th के मार्क मायने नहीं रखना है, लेकिन रियलिटी तो यही, 12th में नंबर भी तो उसी के आए होंगे जिसने मेहनत की होगी। हाँ कभी कभी होता है किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गई, लेकिन रियलिटी यही है। सबसे पहले 4, 5, 10 वीडियोस देखो, किसी भी चैनल्स को डालो, CUET 2023 10-15 वीडियोस देखो, अगर लगे कि मेरा पोटेंशियल हम झेल सकते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, और फिर अगर कुछ खर्च भी हो रहा तो कर दो, वो एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर लगता नहीं है, कुछ भी आता जाता नहीं है और कतई कुछ मालूम नहीं है, तो अपने घर वालों के पैसों को खराब ना करो। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी अगर एक फर्स्ट राय आप पूछें हमसे, तो हम यही कहेंगे, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप फॉर्म जरूर डालें, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही मिलता है, जाता कुछ नहीं है। हाँ अगर आप गरीब आदमी है तो एक बार फिर सोचने की जरूरत है सर, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें हमने सारी आपको बता दी हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए, इसका सेकंड पार्ट बना के हम उन दिक्कतों को भी दूर कर देंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।